कितनी बार फटकार पड़ चुकी सरकार को, कोर्ट बार बार कह चुका है। इस बार दोबारा 31 जुलाई को उन्होंने चुनाव कराने का कहा है। सरकार ने ना तो चुनाव कराए छात्र संघ के, ना कराए पंचायत के, ना नगर पालिका के, और ये सब जानते हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक आप निकाय चुनाव नहीं कराओगे आपको बजट नहीं मिलेगा। सरकार भी आपकी है, इंजन भी आपके हैं दोनों। फिर आप चुनाव नहीं करा रहे, राजस्थान के लोगों को हज़ारों करोड़ रुपए का उसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। भाई आज भी अखबार में छपा है, अगर लोकल बॉडी नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा हमको, हमारी है ही नहीं, और कई लंबे समय से नहीं है। और अभी भी सरकार के बहाने देखो आप, कभी गर्मी है, कभी रिपोर्ट नहीं आई है, इस प्रकार के बहाने कोर्ट में देते हैं। और मुझे लगता है कि दोबारा ये लोग कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे। चुनाव से डरते हैं, चुनाव होगा, पोल खुलेगी, कांग्रेस बम्पर जीतेगी, इस डर से चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार डेली कितनी बार तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं, एवरी डे रोज़ बढ़ रहे हैं, आज फिर बढ़ोतरी करी है। तो ये जो जनता पे बोझ डालना था, अगर पहले बता के करते तो क्या दिक्कत आती, लेकिन चुनाव के समय भाषण देना, अब कह रहे हैं कि बचत करनी है, खाने के तेल में कमी करनी है, सोना नहीं खरीदना, और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से चौतरफा महंगा पड़ती है। जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के, तो खाने की पदार्थ हो या कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है। तो महंगाई पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है, और मुझे लगता है कि सरकार का एक ही मात्र एजेंडा है कि चुनाव जीतें, विपक्ष को प्रताड़ित करें, विपक्षियों को बदनाम करें। और खुद में जो अभी पेपर लीक हुआ नीट का, उसमें सरकार ने क्या किया, एक बार फिर जांच सीबीआई को दे दी है। लगातार तीसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है, 24 में, 25 में, 26 में, और ये जब पकड़ा जाता है तब कैंसिल करते हैं। ऐसे कितने पेपर हुए होंगे जिनमें नकल हुई होगी, लीक हुआ होगा, लेकिन कैंसिल नहीं किया। आज भी सिर्फ सीबीआई को जांच देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। अगर वास्तव में उन्हें युवाओं की चिंता हो, नौजवानों की फिक्र हो, तो कुछ कारगर कदम उठाएं, जिम्मेदारी तय करें, लोगों को बर्खास्त करें, इस्तीफा लें। वो सरकार करने को तैयार नहीं है। 22 लाख लोगों ने पेपर दिया था, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। कल मैं झुंझुनू गया था, वहाँ एक गरीब दलित परिवार के बच्चे ने आत्महत्या की है। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आ रहे हैं। इस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सत्ता से प्रेम है, एन कैन प्रकेंड सत्ता में रहना है। और जनता पे जो त्रासदी हो रही है आज, महंगाई, बेरोजगारी, कोई चिंता सरकार को नहीं है। तो हमारी पूरी पार्टी, पूरा विपक्ष एकजुट है। हम लगातार आंदोलन करेंगे राजस्थान समेत पूरे प्रदेश और देश में, ताकि इनकी आंख खोलें, ताकि ये बचे कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए कुछ काम कर सकें। मोदी जी विदेश यात्राओं पर भी लगातार जा रहे हैं, कह रहे हैं कि देश नहीं तो ये प्रवचन देश के लिए है, बचत करो तेल की, खाने के तेल की, सोने की, और अपना सब महंगाई के इस प्रहार में गरीब जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। और जो पूरी सरकार है उनको सिर्फ अपने पदों से मतलब है, चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे पेट्रोलियम मंत्री हों, कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, जो विभाग, जो मंत्रालय काम नहीं कर रहा है, जो लगातार फेल हो रहा है, उसको कम अकाउंटेबल बनाएं। वो प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सर, नीट को नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे आप, नीट वाले मामले? बिल्कुल, पूरे देश में आप देखिए, ऐसा कोई राज्य नहीं है। 22 लाख बच्चे ये किन परिवारों के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, गरीब क्षेत्र के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उन्होंने मेहनत करी है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये पेपर जो लीक होता है, ये कोई छात्र इतने करोड़ों रुपए खर्च करके खरीद नहीं सकता। ये कोई सरगना है, कोई शिक्षा माफिया है, जो इतने रुपये खर्च कर इन्वेस्ट कर पेपर खरीदते हैं और फिर चंद लोगों को बांटते हैं, फिर और फैल जाता है। तो ये राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार उन शिक्षा माफियों के खिलाफ क्या कर रही है? ऐसे कितने लोगों को पकड़ा है, कितनी संस्थाओं को पकड़ा है? ये जो पेपर लीक का खुलासा हुआ, ये कोई सरकार ने नहीं पकड़ा है, ना पुलिस ने पकड़ा है। ये तो बच्चों ने कहा कि गेस्ट पेपर और मेन पेपर बराबर है। जब दिल्ली कंप्लेन गई तब जाके इन्होंने सूचित किया, फिर पेपर कैंसिल हुआ। जब बात बिल्कुल बाहर निकल गई तब मजबूरन कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इस सरकार ने थोड़ा पकड़ लिया था इसको। अब जब चोरी पकड़ी गई है तब भी सिर्फ आप जांच के नाम पर पल्ला झाड़ रहे हो। ये एनटीए जो है, ये नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं की है। तो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, विदेश नीति हो, ऊर्जा नीति हो, हर मोर्चे पर सरकार फेल है। सर, आखिरी सवाल, मार्क रूबियो जयपुर आज पहुंच रहे हैं, अभी थोड़ी देर के अंदर पहुंच रहे हैं। कोई मैसेज सर, क्योंकि लगातार अमेरिका ने जो है कई बार ट्वीट के जरिए और कई बार टैरिफ का नाम लेकर बार बार जो है वो भारत के बारे में काफ़ी कुछ कहा। तो आज मौका है। देखो, ऐसा है, हर सरकार ने एक ऐसा संयमित विदेश नीति बनाई थी कि हमारे रिश्ते हर देश से अच्छे रहें, लेकिन अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी ऊर्जा नीति, हमारी विदेश नीति, हमारी वित्तीय नीति, हमारी आंतरिक सुरक्षा, ये हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। और अगर कोई देश हमको बोलता है कि आप रूस से तेल नहीं ले सकते, आप 500 बिलियन डॉलर्स का हमसे माल खरीदेंगे, ये हमने कमिटमेंट एक तरह से कर दिया है, तो ये विदेश नीति की सफलता नहीं है। और द्विपक्षीय नीति ऐसी होती है, बराबरी की हिस्सेदारी होती है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, हमेशा बराबरी से हमको बात करनी चाहिए। अब चीन हमारी सीमाओं पर प्रहार करता है, अमेरिका
सीज़ फायर खुद डिक्लेयर कर रहा है वहाँ के राष्ट्रपति। और हमारी ऊर्जा जो नीति जो स्वतंत्र होनी चाहिए, हम तेल वेनेजुएला से लें, ईरान से लें, रूस से लें, हमारी मर्जी हो, हमको डिक्टेट किया जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। द्विपक्षीय संबंध अच्छे होने चाहिए, मैं भी इस बात में सहमत हूँ, लेकिन बराबरी के प्लेटफॉर्म से चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। इस तरह का जो हमको डिक्टेट किया जा रहा है और जो अभी नई नीति बनाई है, इसमें हमारे जो कपास के किसान हैं, सोयाबीन के किसान हैं, लघु किसान हैं, उन पर बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है। और पूरे देश की रीढ़ की हड्डी हमारा कृषि वर्ग है। अगर उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा नीति नीति और आर्थिक नीति की चर्चा करने का। निकाय चुनाव और पंचायती भाई चुनाव के लिए भी कहा है ये कितनी बार फटकार पड़ चुकी सरकार को, कोर्ट बार बार कह चुका है। इस बार दोबारा 31 जुलाई को उन्होंने चुनाव कराने का कहा है। सरकार ने ना तो चुनाव कराए छात्र संघ के, ना कराए पंचायत के, ना नगर पालिका के। और ये सब जानते हैं, भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक आप निकाय चुनाव नहीं कराओगे आपको बजट नहीं मिलेगा। सरकार भी आपकी है, इंजन भी आपके हैं दोनों। फिर आप चुनाव नहीं करा रहे, राजस्थान के लोगों को हज़ारों करोड़ रुपए का उसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। भाई आज भी अखबार में छपा है, अगर लोकल बॉडी नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा हमको, हमारी है ही नहीं और कई लंबे समय से नहीं है। और अभी भी सरकार के बहाने देखो आप, कभी गर्मी है, कभी रिपोर्ट नहीं आई है, इस प्रकार के बहाने कोर्ट में देते हैं। और मुझे लगता है कि दोबारा ये लोग कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे। चुनाव से डरते हैं, चुनाव होगा, पोल खुलेगी, कांग्रेस बम्पर जीतेगी, इस डर से चुनाव नहीं हो रहे हैं।